वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के निसाब के तहत 9वीं जमात की सतह पर तीसरी जुबान को शामिल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। उसने कहा कि यह बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा पर इजाफी दबाव डालता है। जस्टिस BV नागरत्ना ने यह तबसरा तमिलनाडु सरकार की एक अपील पर समाअत के दौरान किया। ये अपील मद्रास हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ थी जिसमें रियासत को हर सदले में जवाहर नवोदया विद्यालय बनाने की सहूलत फराहम करने की हिदायत दी गई थी। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु सरकार नवोदया विद्यालयों के क़याम की मुखालिफत कर रही और इसका इस्तेदलाल है कि ये स्कूल से-लिसानी पॉलिसी पर अमल करते हैं। मरकजी सरकार की से-लिसानी पॉलिसी की कानूनी हैसियत अगरचे इस मामले में ज़ेर गौर नहीं थी, फिर भी जस्टिस नागरत्ना ने 9वीं जमात में तीसरी जुबान को शामिल करने के वक्त पर सवाल उठाया। वाज़ेह है कि मरकजी बोर्ड की इस से-लिसानी पॉलिसी को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच के सामने अलग से चैलेंज किया गया है। बेंच ने इस पॉलिसी के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मामले को अगले हफ्ते समाअत के लिए फहरिस्त बंद कर दिया। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने जुमेरात को कहा कि हाल ही में शुरू की गई विकसित उड़ान स्कीम में पिछले स्कीम के मुकाबले कई तब्दीलियां की गई है और इससे मुल्क के दूर दराज इलाकों तक कनेक्टिविटी राब्ता ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। शहरी हवाबाजी की वज़ारत की जानिब से ये विज्ञान भवन में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुताल्लिक़ अफसरान के लिए मुनक़्क़िद एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए नायडू ने कहा कि 10 साल पहले शुरू की गई उड़े देश का आम नागरिक स्कीम काफ़ी कामयाब रही। अपनी नूवियत की इस पहली स्कीम से सीखते हुए नई विकसित उड़ान स्कीम में तब्दीलियां की गई है। प्रोग्राम के बाद नामानिगारों से बात करते हुए नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम का मकसद मुल्क में हवाबाजी के इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जदीद तरीन हथियारों और जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहों जैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फौजी मुआमात के लिए मुस्तकबिल में भी इंतहाई अहम रहेंगे। सिंह ने जुमेरात को यहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फौजियों को महाज तक पहुँचने वाली सड़क भी इतनी ही अहम है जितना कि सरहद पर तैनात फौजी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करने वाले भी कौमी सलामती के मसावी तौर पर अहम मुहाफिज है। वज़ीर दिफा ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सताइश करते हुए कहा कि इसने एक आम सड़क तामीर करने वाली एजेंसी से दुनिया की मुअज़्ज़ज़ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तंजीमों में मुकाम बनाया। उन्होंने अटल सुरंग, सैला सुरंग और उमंगला दर्रा जैसे प्रोजेक्टों को तंजीम की इंजीनियरिंग की सलाहियत और बेहतरीन काम का नमूना करार दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मौजूदा तरमीम शुदा 131वीं आइन तरमीमी बिल 2026 पर पार्लियामेंट में पेश किए गए जाने से पहले कुल जमाती मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया। खड़गे ने वज़ीर आज़म को लिखे खत में कहा कि मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने पार्लिमानी उमूर के वज़ीर को भी कई बार खत लिखकर हदबंदी से मुतालिक सरकार की तजवीज़ों पर बहस के लिए कुल जमाती मीटिंग बुलाने की अपील की थी, लेकिन इनके मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने याद दिलाया कि 131वें आइन तरमीमी बिल 2026 मुअर्रखा 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जरूरी 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था और वाज़ेह फर्क से पास नहीं हो पाता था। उन्होंने खत में कहा कि मीडिया रिपोर्टों से मुताल्लिक मालूमात मिली है कि मरकजी सरकार अब मानसून सेशन के दौरान इस बिल की तरमीम शुदा शक्ल दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि सरकार तरमीम शुदा बिल पार्लियामेंट में पेश करने से पहले कुल जमाती मीटिंग बुलाए ताकि तमाम सियासी पार्टियों को तजवीज़ों का तफसील से मुताला करने और अपनी राय देने के लिए काफ़ी वक्त मिल सके।
पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास में सरकार को मुख्तलिफ उमूर पर घेरने की हिकमत अमली तय करने के लिए कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर जुमेरात को पार्टी के सीनियर लीडरों की अहम मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर शामिल हुए। मीटिंग में पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान उठाए जाने वाले अहम उमूर, सरकार को मुख्तलिफ मफाद आमा और कौमी अहमियत के हामिल मौज़ूआत पर घेरने की हिकमत अमली और अपोजिशन के साथ तालमेल जैसे कई उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में मोहतरमा गांधी के साथ ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल, महकमे मौसलियात के इंचार्ज जयराम रमेश, सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, MP मनीष तिवारी और पार्टी के कई दिगर सीनियर लीडर्स शामिल हुए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वो 17 जुलाई को देहरादून में होंगे क्योंकि उत्तराखंड को पेपर लीक का मरकज बना दिया गया। मिस्टर गांधी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में भर्ती इम्तिहानात में ऐसा निज़ाम तैयार हो गया जहां पटवारी, लेखपाल और दीगर ओहदे काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुजरिमों के तय करदा दामों पर मिलते हैं। कांग्रेस रहनुमा ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा कि हुकूमत ने सख्त इंसदादे नकल कानून बनाया, इसके बावजूद पेपर लीक होते रहे हैं। ये कानून सिर्फ कागजात तक महदूद रहा और सवालनामे बाजार में बिकते रहे। उन्होंने कहा कि बरसों मेहनत करने वाले नौजवानों का हक छीन लिया गया और किसी दूसरे ने पैसे देकर इनकी नौकरियां खरीद ली। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि नौजवानों के रोजगार और मुस्तकबिल की चोरी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक की गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मरकज इस मामले पर संजीदा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोनम वांगचक को भूख हड़ताल पर बैठे 19 दिन हो चुके हैं। जहां तक मेरी मालूमात है, इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि नीट पर्चा लीक मामले में मरकजी वजीर तालीम या तो इस्तीफा दे या उन्हें इनके ओहदे से हटा दिया जाए। उनका वजन अब तक तकरीबन 9 किलोग्राम कम हो चुका है, जिससे इनकी सेहत मुतासिर हो रही। ऐसा लगता है कि हुकूमत ना तो अपने मौक़ूफ से हट रही और ना ही उन्हें रोज़ा ख़त्म करने की अपील कर रही। वज़ीर आला ने कहा कि सियासत को कभी भी इंसानियत और हमदर्दी पर गालिब नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में इंसानियत और रहमदिली के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। अन्ना हज़ारे की क़यादत में चलने वाली इंसदादे बंदुआरी तहरीक का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने भूख हड़ताल के दौरान अन्ना हज़ारे से मुज़ाकरत के लिए वज़रा को भेजा था। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे तो अन्ना हज़ारे से बातचीत करने और उन्हें भूख हड़ताल ख़त्म करने पर आमदा करने के लिए वज़रा भेजे गए थे, लेकिन अब तक सोनम से बातचीत की ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में 1000 साल क़दीम कुरान पाक के नादिर नुस्खे की नुमाइश की गई। सऊदी खबरसा इदारे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के इदारे के ज़ेर एहतमाम इक़रा नुमाइश में कुरान करीम का एक नायाब नुस्खा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इक़रा नुमाइश में दिगर क़दीम व नादिर मखतूतात भी रखे गए हैं, ताहम ये नायाब नुस्खा सबसे नुमाया है। इसकी वजह यह है कि कुरान करीम का यह नायाब नुस्खा 1000 बरस क़ब्ल मारूफ ख़तात अली बिन हिलाल जो इब्नुल बाब के लक़ब से मशहूर थे, उन्होंने तहरीर किया था। 1000 बरस क़दीम कुरान करीम के नुस्खे पर इंतहाई खूबसूरती से हाशिए लगाए गए हैं, जिन्हें देखकर अरबी ख़ताती और इस्लामी फ़नून का बखूबी अंदाज़ा होता है। ये नुस्खा अपनी गैर मामूली इल्मी, फ़नी और तारीख़ी अहमियत की वजह से नायाब है। दुनिया भर में सिर्फ ऐसे 2 नुस्खे मौजूद हैं जो पूरी इस्लामी तारीख़ में कुरान करीम की आला शान की अक्कासी करते हैं। कुरान करीम का यह नुस्खा कदीम तरीन इस्लामी मखतूतात में बेशुमार होता है।
इन कदीम कुरानी नुस्खों से मुसलमानों की किताब अल्लाह से मोहब्बत व अक़ीदत की अक्कासी होती है। ईरानी पुलों पर हमले की डेडलाइन से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए, ईरान को सूरत हाल का इल्म है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामला तय करना चाहते हैं। इनका कहना था कि हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं, ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमेरिकी खातून को छोड़ दिया, ईरान के इस गैर सुगाली इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा दोहा में क़तरी हुकाम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे, अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे न करके मफ़ाहिमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। इनका कहना था कि जब दूसरे फ़रीक़ ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क की तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गुरेज़ करना पड़ा। अलजज़ायर के दारुल हुकूमत अलजज़ायर के मशरिक़ी नवाही इलाक़े मोहम्मदिया में वाक़े एक यतीम खाने में लगने वाली आग के नतीजे में कम अज़ कम 11 अफराद जाबक और 19 ज़ख्मी हुए। शहरी दिफा के इदारे के मुताबिक आग जुमेरात की सुबह लगी, जिस पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हुकाम ने बताया कि ज़ख्मियों में से 10 अफराद झुलस गए, जबकि 5 माजूर अफराद को बाहिफाजत इमारत से निकाल लिया गया। हुकाम ने ताहल जाबक अफराद की शनाख्त, उम्र या आग लगने की वजह से मुतालिक कोई तफसील जारी नहीं की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 11 है, ताहम इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। अलजज़ायर में हालिया दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है, जबकि शहरी दिफा के इदारे के मुताबिक 8 जुलाई से मुल्क भर में 913 आग लगने के वाक़यात पर काबू पाया जा चुका है। ईरान ने अहम समंदरी रास्ते बंद करने की धमकी दे दी है। बाबुल मंदब बंद होने से तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के सख्त निफाज और अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ी वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। ईरान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को सबक सिखाने के लिए दुनिया के अहम तरीन तिजारती और समंदरी रास्ते बंद करने की बाकायदा धमकी दे दी, जिससे आलमी मैशियत और तवन्नाई के शोबे में शदीद बहरान का खतरा पैदा हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाली तमाम गुजरगाहें बंद कर दी जाएंगी। इलाकाई तवन्नाई की बरामदात या तो अब सब के लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं होंगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत गोदावरी के पानी से जायद इस्तेमाल और सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म। सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के मुआयने के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का मीडिया से खिताब। 6 माह में तेलंगाना के 9,800 आंगनबाड़ी मराकज़ को बिजली की फराहमी की गई। रियासत तेलंगाना 100% बरक़ी सहूलत के हदफ के करीब, रियासती वज़ीर सीतक्का का बयान। तेलंगाना में आषाढ़ा बोनालू त्यौहार का हुआ आगाज। तारीखी गोलकुंडा किले की मंदिर में पहला बोनम किया गया पेश। रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा पूनम प्रभाकर, रियासती हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव की शिरकत।
बदरादरी थर्मल पावर प्लांट में 270 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई। हुकूमत की गफलत के सबब आज रियासत में गैर अलानिया बिजली की कटौतियां हुई। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को इरिगेशन से मुतालिक कोई इल्म नहीं, वो मुत्तहिदा आंध्रा के हामी है। गुज़िश्ता 2.5 सालों से रेवंत रेड्डी ने पलमरू रंगारेड्डी का कोई जायजा नहीं लिया। तेलंगाना भवन में साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। आदिलाबाद में महकमे आबपाशी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। दफ्तर में 60,000 की रिश्वत रकम लेने पर एसीबी की कार्रवाई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत, आइन तरमीमी बिल पर कुल जमाती मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में 1000 साल कदीम कुरान पाक के नादिर नुस्खे की नुमाइश। नुस्खा अपनी गैर मामूली इल्मी, फनी और तारीखी अहमियत का हामिल, कुरान करीम का नायाब नुस्खा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.